तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो पॉल हेमन के हॉल ऑफ फेम स्पीच के बारे में बात करेंगे एंड अनडाउटली अनडिनाइबली भाई ग्रेटेस्ट हॉल ऑफ फेम स्पीच डिलीवर कर दी है पॉल हेमन ने। बहुत कुछ बोला है भाई हेमन ने, एब्सोल्युटली गोट स्पीच थी। तो अब यहाँ पे भाई मैंने नोट्स बना के रखे हैं, जितना मुझे याद होता है मैं आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं आपको सबकी सब बता ही दूंगा। रोमन रेंस आते हैं, पॉल हेमन को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड जो ऑरा आया भाई रोमन रेंस का, जिस तरीके से रोमन आते हैं सूट वगैरह पहन के, क्या तगड़े लग रहे थे। रोमन रेंस एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं देयर नो ट्राइबल चीफ विदाउट हेमन, यानी कि जब पॉल हेमन नहीं रहेंगे तो समझ जाना कि ट्राइबल चीफ भी नहीं है, इस कैरेक्टर की कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगी। पॉल हेमन को इंट्रोड्यूस करते हैं, पॉल हेमन आते हैं भाई क्या वाइब करते हुए ईसीडब्ल्यू के चैंट्स के साथ। जबरदस्त एंट्रेंस होती है, गले मिलते हैं रॉब वैन डैम वगैरह सबसे एंड ईसीडब्ल्यू के लेजेंड्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। उसके बाद आते हैं देन उसके बाद पॉल हेमन आते हुए कहते हैं ये चीज़ सबसे पहले कि मैं पॉल हेमन पॉल लेवक गाय हूँ, यानी पॉल लेवक ट्रिपल एच का नेम है रियल। तो कहते हैं मैं लाइफ लॉन्ग पॉल लेवक गाय रहूँगा। ये भी कहते हैं कि ये जो हॉल ऑफ फेम की क्लास है ये पॉल लेवक यानी ट्रिपल एच ने सिलेक्ट करी है एंड इसमें इन्होंने पॉल हेमन को इंडक्ट करने का सबसे पहले सोचा। तो कहते हैं कि मैं ज़िंदगी भर पॉल लेवक गाय रहूँगा। उसके बाद मज़े लेते हैं, कहते हैं कि स्टेफनी मैकमैन ने गलत पॉल से शादी कर ली, यानी पॉल लेवक से कर ली, पॉल हेमन से करनी चाहिए थी। बाय द वे स्टेफनी मैकमैन भी भाई ईसीडब्ल्यू वाली वो टोपी पहन के आती हैं, वो बहुत तगड़ा लग रहा था, वो बिल्कुल थ्रोबैक लुक था, वो ज़बरदस्त लग रहा था। देन उसके बाद पॉल हेमन इमोशनल मैसेज डिलीवर करते हैं अपने बच्चों के लिए एंड अपने फादर को याद करते हैं। कहते हैं कि मैं चाहता था कि मेरे पापा यहाँ पे हो एंड मैं अभी भी अपने पापा को याद करके इमोशनल हो जाता हूँ। ये सारी बातें वो दिख रहा था उनके चेहरे पे। अपने बच्चों को बहुत अच्छी बात बताते हैं, कहते हैं कि मेहनत करो, पैसे वैसे कुछ नहीं होते हैं, मेहनत करो एंड जो तुम्हारे अगल बगल लोग बैठे हैं ना, वो इसीलिए नहीं बैठे हैं बिकॉज तुमने कुछ अचीव करा, वो इसलिए बैठे हैं बिकॉज अभी मेरी वजह से तुम वहाँ पे हो, लेकिन तुमको यहाँ पे आना है एक दिन तुम जब यहाँ पे आओगे तुम इस चीज़ को फील करोगे, तुम्हारे खुद के फैंस होंगे, तुम्हारे एलाइज यहाँ पे बैठे होंगे, तब तुम इस मोमेंट को फील करोगे। तो पैसे वैसे कुछ नहीं होते हैं, मेहनत करो, काम करो, लेगेसी बनाओ एंड तब यहाँ पे आओ एंड आई बिलीव इन यू। ये अपने बच्चों को मैसेज दिया। देन उसके बाद अपने पिताजी को याद करते हैं जो कि इस दुनिया के अंदर नहीं है। देन कोडी रोड्स के भी फादर को यानी डस्टी रोड्स को भी याद करते हैं, कहते हैं वेयर इज कोडी रोड्स। उसके बाद कोडी रोड्स की तरफ कैमरा जूम होता है, कोडी रोड्स को दिखाया जाता है, कहते हैं भाई कोडी रोड्स के पापा को भी याद करते हुए थैंक यू वगैरह एंड उसके बाद कोडी रोड्स तुरंत इमोशनल हो जाते हैं। काफ़ी इमोशनल मोमेंट था ये। एक मजा आया जब पॉल हेमन ने पॉल लेवक यानी ट्रिपल एच के साथ हाथ मिलाया, तो वो जो वाइब आई थी ना भाई तगड़ी आई थी। उसके बाद पॉल हेमन ड्रेस करते हैं ईसीडब्ल्यू की तरह, यानी ईसीडब्ल्यू में जो उनका गियर हुआ करता था, वो लेदर जैकेट, वो हैट, वो उनका फ़ोन जो था, वो रहता था फ़ोन उनका जो भी था, वो उस तरीके से ड्रेस करते हैं वापस से। मैंने तो भाई लाइव कहाँ ही देखा था, हमने तो रिपीट पे ही देखा या फिर जो भी देखा फोटोज़ वगैरह देखी। तो पॉल हेमन भाई इसके बाद जो है करते हैं ये ईसीडब्ल्यू की तरह ड्रेसअप एंड उसके बाद एक तगड़ा प्रोमो चालू हुआ भयंकर तरीके से। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉल हेमन ने कही जो कि आप अपनी लाइफ पे भी अप्लाई कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर सकते हो एंड शायद बहुत सही बातें करी है। कई सारे लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश में लगे रहते हैं, कभी आपको कैंसिल करेंगे, आपके अगेंस्ट बैक बेचिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। पॉल हेमन कहते हैं कि लोगों ने मुझे कई बार कैंसिल करने की कोशिश करी, बीच में बहुत उल्टी उल्टी बातें भी कर दी पॉल हेमन ने, मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता। कहते हैं कि लोगों ने मुझे मेरे पूरे करियर में हमेशा कैंसिल करने का सोचा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, ऐसे करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो कहते हैं कि तुम्हें कोई नहीं कैंसिल करता अनटिल एंड अनलेस तुम खुद को कैंसिल कर दो। एंड इसी कैंसिलेशन वाली बात करते करते वो ब्रॉक लेसनर की बात करते हैं, कहते हैं कि जब ईसीडब्ल्यू में मुझे लोगों ने कैंसिल करा तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में आया एंड मैं आया ब्रॉक लेसनर के साथ। ये जो ब्रॉक लेसनर बोला भाई इन्होंने ना, मज़ा आ गया, पता नहीं क्यों इतना इमोशनल सा हो गया मैं। हम लोग वेट कर रहे थे कि ब्रॉक लेसनर का मेंशन होगा या नहीं होगा। प्रोमो में से उनको हटा दिया था डब्ल्यूडब्ल्यू ने इनके हॉल ऑफ फेम वाले प्रोमो से, लेकिन अभी ब्रॉक लेसनर को जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर करके मेंशन कराना भाई मजा आ गया। एंड एक नहीं दो मेंशन था लेसनर का, आगे भी करते हैं लेसनर का मेंशन, देन रोमन रेंस का भी मेंशन करते हैं। एंड में सबसे अच्छा लगा कि इन्होंने सीएम पंक, ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस, इनके तीन सबसे बेस्ट टॉप टियर क्लाइंट रहे एंड तीनों को एक्नॉलेज करा। लेसनर को दोबारा मेंशन करते हैं, उसके बाद सीएम पंक को भी मेंशन करते हैं एंड रोमन रेंस को भी मेंशन करते हैं। रोमन रेंस से जब वो गले मिले थे स्टार्टिंग में ही स्पीच देने से पहले भाई, वो भी एक काफ़ी इमोशनल मोमेंट था काफ़ी सारे लोगों के लिए एंड एक गोटेड पिक्चर वो भी हो गई। साथ में ये भी है हमने ये जो देखा कि सीएम पंक के चेहरे पे खुशी दिख रही थी, लेजिटिमेट खुशी दिख रही थी सीएम पंक के चेहरे पे, साफ साफ झलक रहा था कि कितना वो इमोशनल एंड कितने ज़्यादा खुश हैं पॉल हेमन के लिए। तो पॉल हेमन जो डिजर्व करते हैं वो उनको मिल गया एंड स्पीच में सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि यस योर डैम राइट आई डिजर्व इट, यानी हॉल ऑफ फेम इंडक्शन। तो पॉल हेमन को कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू हेमन से भर दो भाई उनके इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन को, ट्विटर कमेंट सेक्शन को, इस कमेंट सेक्शन को। एंड पॉल हेमन की हॉल ऑफ फेम स्पीच भाई ये मैंने कवर कर दी है, जितना मैंने नोट करके रखा था इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब मैंने कवर कर दी है। गोटेड स्पीच है, बेस्ट हॉल ऑफ फेम स्पीच कह सकते हो, बहुत तगड़ी है। पिछले साल वाली रे मिस्टीरियो की भी बहुत तगड़ी थी एंड ये पॉल हेमन वाली तो भाई उससे भी तगड़ी है। तो ज़बरदस्त स्पीच थी एंड
सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू हेमन वंस अगेन। एंड लेसनर का मेंशन देख के मजा सा आ गया भाई, शांति मिल गई, कलेजे को ठंडक मिल गई। अब लेट्स होप कि जल्दी लेसनर भी वापस आ जाए। बाय द वे अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है। प्रेडिक्शन वीडियो रेडी है मेरी, वो कभी भी आ सकती है, तो वेट करो चैनल पे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू हेमन। फॉलो करें इंस्टा, ट्विटर, हर जगह पे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में।